हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12th विषय इंग्लिश आपका साथियों पेपर होने वाला 22 मार्च का। और सभी विद्यार्थी चिंता में हैं कि अंग्रेजी का पेपर कैसा होगा। तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन पेपर होने तक आपकी जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए, मजबूत सोच होनी चाहिए, तब जाकर के पेपर अच्छा होने वाला है। तो साथियों, राजस्थान के विद्यार्थियों की विशेष तौर से समस्या होती है अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, याद करना बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, जो मार्गदर्शन दूंगा उसके अनुसार काम करना। लगभग आपके अंग्रेजी में 50 नंबर आ जाएंगे अगर आप सही ढंग से काम करोगे तो, ठीक है ना। तो साथियों, 22 मार्च का जो आपका पेपर होने वाला है, इनके लिए मैं कुछ सजेशन देने वाला हूं। आप शेखावाटी मिशन पीडीएफ के अंदर जो भी आपके रीडिंग सेशन से संबंधित है, राइटिंग सेशन से संबंधित आपके मैटर दिया हुआ है, उनको जरूर दे करके जाना, ठीक है ना। जैसे रिपोर्ट हो गई जो अथवा के अंदर आ रही है ना, उनमें से आपको एक एक चीज़ याद करनी है। ऐसा नहीं है आप प्रश्न आपको नंबर 5 मिल रहे हैं लेकिन आप 10 चीज़ें रट रहे हो, तो ऐसा मत करना, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को, पहला शेखावाटी मिशन को है, आप जो भी पढ़ना चाहते हो, इम्पोर्टेंट लग रहा है या आपके टीचरों ने इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई है, उनको देख ला। और जो 10th का पेपर हुआ है उसके थोड़ा अपोजिट चल जाना, ठीक है ना। जैसे उसके अंदर आपके पैराग्राफ के अंदर 10th के अंदर पूछा था माय बेस्ट फ्रेंड, तो आप माय बेस्ट टीचर के रूप में उस पैराग्राफ को याद कर सकते हो, आने की संभावना ज़्यादा है। तो ऐसे, ठीक है ना। और अब आपको इतना काम करना है। रही बात पैसेजों की, तो पैसेजों के लिए ये मैं मॉडल पेपर 10 मॉडल पेपर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अवेलेबल करवा रहा हूँ, जिसके आंसर भी साथ है। और आप इनके है 10 यानी 3 मॉडल पेपर, 30 मॉडल पेपरों के 10 मॉडल पेपर है और आपको 30 पैसेज मिल जाएंगे। कितने? 30 पैसेज मिल जाएंगे। तो आप इन पैसेजों को मिला करके जरूर जाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको समस्या आती है पैसेज के अंदर भी, क्या लास्ट में आपके 3 प्रश्न आते हैं मीनिंग वाले, ठीक है ना। अपोजिट आ जाते हैं, कभी उनका अर्थ पूछ लेते हैं, समानार्थी आ जाते हैं। तो आपको है ना इनके अंदर समस्या आ रही, तो जो ये मीनिंग वाले 3 प्रश्न है ना, ये लगभग इन 10 मॉडल पेपर में से आने से संभावित मुझे लग रहा है। तो इन 10 को आप एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। पहला प्रश्न आपका आएगा पैसेज से संबंधित। पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ध्यान दे, नंबर कितने नंबर का है? 9 नंबर का है। ध्यानपूर्वक पढ़ करके आराम से करना है, ज़्यादा चिंता नहीं लेनी है, ठीक है ना। ठीक है, 9 नंबर का होने वाला है। फिर दूसरा भी आपके क्या होने वाला है, यहाँ पर है पैसेज ही होगा, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम शुरुआत आप पैसेज से ही करिए, क्योंकि 9 नंबर है और 9 और 6 नंबर ये हो गए, यानी 15 नंबर का मामला है। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ कर करना, ऐसा नहीं है कहीं आप दूसरी जगह उलझ जाओ, ठीक है ना। फिर लास्ट में ये चीज़ें आपको थोड़ी मिलेगी मुश्किल से, ठीक है। तो ये भी कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। इसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ करके, इसकी पीडीएफ में ग्रुप के अंदर भेज रहा हूँ, वहाँ से आप पूरी देख लेना, ठीक है ना। फिर मत कहना सर हमने कुछ बताया ही नहीं, ठीक है। उसके आगे तीसरा सवाल यहाँ सेशन बी के अंदर आ रहा है, यानी आपका सेशन ए है, जो सेक्शन ए है वो आपका कंप्लीट हो जाता है मात्र 2 प्रश्नों के अंदर। और 2 प्रश्न आपको नंबर दिलाएंगे 15, ठीक है। 15 नंबर दिलाएंगे तो 15 नंबर तो मिल जाएंगे बिल्कुल आसानी से, ठीक है। और दूसरा तो ये बिल्कुल आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आप आराम से कर ही पाओगे, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बी सेशन के अंदर आपको आना है। बी सेशन के अंदर पहला तो यहाँ पर अथवा का ध्यान रखना। आप जो अब याद कर रहे हो इन 4-5 दिनों के अंदर, अब याद तो क्या कर रहे हो, रिवाइज कर रहे होंगे चीज़ों को है। तो यहाँ पर 4 नंबर का पहला है राइट एन, यानी एडवर्टीजमेंट। और इसके अथवा में आपसे पूछा जा रहा है इनविटेशन, ठीक है। तो आप, मुझे लग रहा है आप एडवर्टीजमेंट याद कर लीजिए। और एडवर्टीजमेंट भी आपको किस में से देखना है, शेखावाटी मिशन में से एक बार तरीका बहुत अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है। मात्र आप तरीका लिख कर के आओगे ना, लिखने का तरीका, तो भी आपको 4 नंबर में से 3 नंबर मिल जाएंगे। मैं आपको बोर्ड की कॉपी हल कराऊंगा, तब बताऊंगा कि नंबर कॉपी चेक कैसे करते हैं और कॉपी क्या क्या देखते हैं उसके अंदर, वो भी चीज़ें आसानी से आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इतना सा आप काम कर लेना। शेखावाटी मिशन में से जो ये है ना
चीज़ें आप थोड़ी देख लेना एडवर्टीजमेंट से संबंधित, ठीक है। अब तो हमें आएगा तो कोई डर की तो बात है नहीं, आराम से एक याद कर लेना, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद सर हमें तो याद भी नहीं हो रहा है, करें किसके 4 नंबर, कुछ खोपड़े के अंदर जा ही नहीं रहा है। तो नहीं जा रहा है तो फिर आपको कुछ करना होगा, पैसेज उतार देना सेम का सेम, और तो क्या करोगे। अब एडवर्टीजमेंट के अंदर आपको मतलब तरीका आ रहा है लेकिन याद नहीं हो रहा है, तो तरीके के हिसाब से पैसेज कॉपी करोगे तो भी आपको 1-2 नंबर तो अगला देगा ही। अब तरीका ही नहीं है, आपको ये हूबहू लाइन आप उतार के आओगे तो कौन नंबर देगा, आप समझ ही रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसा मत करना, थोड़ा तरीका देख लेना। और शेखावाटी मिशन की पीडीएफ के अंदर तरीका बताया गया है, आपको टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतनी अच्छी तरीका उसके अंदर दिया गया है। चौथे सवाल की बात करें, यहाँ पर आ रहा है, एक तो आ रही रिपोर्ट आ रही है, ठीक है, एक आ रहा है ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेट द पैसेज इनटू हिंदी, यानी या तो आप रिपोर्ट याद कर लो या फिर ट्रांसलेशन करना आपको आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आप ट्रांसलेशन में बेटर रहेगा। आप थोड़ा सा मतलब कर लेना, ऐसे हिंदी भाषा के अंदर लिखना है, आराम नॉर्मल चीज़ें हैं तो बिल्कुल मीडिया वगैरह है, व्हाट्सअप की भाषा के अंदर भी लिखोगे तो भी आप हिंदी के अंदर ये ट्रांसलेशन करके आ जाना, ठीक है। ट्रांसलेशन में फ़ायदा ये होगा कि आपको कुछ कुछ तो नंबर मिलेगा, ठीक है ना। मतलब आप 15 लाइन लिख करके आओ ना, तो 15 5 नंबर है, ठीक ठाक लिखा है तो भी आप ट्रांसलेशन के अंदर आपको 3 नंबर 100% मिलेंगे, श्योर है, ठीक है ना। क्योंकि कुछ तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लगभग हूबहू लिख ही दोगे, ठीक है, नॉर्मल तो समझ आ रही है अंग्रेजी। उसके बाद आपसे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पर, ये भी एडवर्टीजमेंट का ये यहाँ पर, ठीक है ना। और इसके तो हम आपसे पूछा जा रहा है आगे आपसे सवाल है, कंट्री विच हैज बीन, यहाँ पर आपसे संबंधित लेटर से संबंधित सवाल आने वाला है, ठीक है। तो ये लेटर आ रहा है, इसके अंदर आप लेटर याद कर लेना या फिर ये ऊपर वाली चीज़ थोड़ा देख लेना, ठीक है ना। मुझे लेटर बेटर रहेगा क्योंकि अधिकतर स्कूलों के अंदर लेटर भी समझाया जाता है सही ढंग से, तो आप लेटर याद कर लेना। अब 6 से लेकर के सेशन सी शुरू हो जाता है। अब सेशन हमारा बी कितने नंबर का है पता है आपको, 6 नंबर का लेटर हो गया, 5 नंबर का ट्रांसलेशन या रिपोर्ट हो गई, 6 और 5 11, 11 और 4 15। सेशन ए भी 15 का, सेशन बी भी 15 का, ठीक है। अब आगे मैं बात करूं, यहाँ पर आपके नेक्स्ट क्या पूछा जाने वाला है, क्या आपके साथ है घटित होने वाला है। तो यहाँ पर सी सेशन के अंदर है, यहाँ पर आपसे व्याकरण से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, जो आप आसानी से कोई या तो हेल्प हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आपको ही करना है। इसके अलावा ये हूबहू तो मैं नहीं कह सकता हूँ कैसे छप सकते हैं, लेकिन तरीका ध्यान होगा तो आप कर पाओगे, वरना अंग्रेजी के अंदर देखो नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। ऐसा अभी तक कोई, मैं क्यों नहीं, कोई भी नहीं है जो यूट्यूब पर बता सकता है कि यार ये प्रश्न सीधा छप सकता है, लेकिन हम आइडिया लगाते हैं, करीबन आइडिया हमारा सही होता है, ठीक है। अब 6 से लेकर के आपसे सवाल संख्या आपसे 8 तक पूछे जाएंगे, 6 7 और 8, ये व्याकरण से संबंधित सवाल है। तो यहाँ पर 2 4 और 4 यानी 8 नंबर की व्याकरण आएगी। व्याकरण आप अपने लेवल पर कर लेना, अगर आ रही है तो, नहीं आ रही है तो फिर थोड़ा इंतज़ार कर लेना, किन्हीं का अगर आए तो लाभ उठा लेना, वरना बस कुछ करके आना तो है ही। अब 9 नंबर सवाल फिर से आपसे पैसेज का आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 6 नंबर का पैसेज आ रहा है, ठीक है। 15 नंबर पैसेज सेशन ए के अंदर है, और ये 6 नंबर का और आ गया, नंबर हो गए 21। कितने नंबर, 21 नंबर हो गए हैं। तो आप थोड़ा पैसेजों को सही ढंग से देख कर जाना। ये पैसेज है, इसको देख देख करके हूबहू आप मिलाओगे तो हल हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके 3 पैसेज आ रहे हैं एक वो पेपर के अंदर, और 10 मॉडल पेपर भेजूंगा, 30 आपके जो ये है ना पैसेज, आप मिला के जाना पेपरों के अंदर, ठीक है ना, ताकि कोई हूबहू ही मिल जाए। ऐसा नहीं है कि आए नहीं, लेकिन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आंसर किताब के सवाल हो जाते हैं, उसके बाद सारे के सारे बुक से संबंधित आएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी आपके आ रही है, तो आप देख लेना एक्सप्लेनेशन भी। एक्सप्लेनेशन तो आप कर देना, रिफरेंस हो गया, कॉन्टेक्स्ट वगैरह, आप नॉर्मल चीज़ें हैं ये लिख करके आ जाना, ठीक है। ये देखो 2 2 4 और लगभग आप इसके अंदर 10 लाइन 10 12 लाइन इसके अंदर लिख करके आना है, ठीक है। तो ये आप कर लोगे।
आपके हिसाब से ही। अब मैंने तो पूरा पढ़ा या नहीं है, नहीं तो मैं बता देता, ठीक है। अब आपसे 16 नंबर सवाल भी बुक का आ रहा है, लेकिन 17 नंबर सवाल है ना, ये आपको 6 नंबर दिला सकता है अगर थोड़ा सा आप सही ढंग से पढ़े हो, किताब को आपने किसी गुरुजी ने सही ढंग से पढ़ा है तो कर पाओगे, ठीक है ना, ऐसा आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। हो सकता है टिप्पा लगा हो तो टिप्पा एक दो सही भी हो सकते हैं, लेकिन टिप्पे संभावित कम है। थोड़ा सा किसी का इंतज़ार कर लेना, आए तो लाभ ले लेना, वरना टिप्पा तो लगाना है ही, ठीक है साथियों। तो ये था आपका पेपर अंग्रेजी का, इसके सारे आंसर नीचे दिए गए हैं, आप इनको देख लेना। पैसेज के आंसर भी आपको मिल जाएंगे, 10 के 10 ग्रुप के अंदर डाल रहा हूँ। ग्रुप का नाम है, टेलीग्राम ग्रुप है, RBSE बोर्ड क्लास 6 से 12th, ठीक है ना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और लिंक से अगर नहीं खुल रहा है तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना RBSE बोर्ड क्लास 6 से 12th, तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। उस ग्रुप के अंदर ये सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे और आप इनको देख कर जाना है। अब रही बात, कोई स्टूडेंट है फिक्स चीज़ें याद कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी चीज़ याद कर रहे हो ना, उसको लिख लिख कर अंग्रेजी के अंदर याद करिएगा, आपको याद रहेगा। वरना आप पेपर हाथ में आएगा तब तक सारी चीज़ें भूल जाओगे, और एक बार भूल गए ना, फिर अंग्रेजी के अंदर याद आना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपको लिख लिख कर जो चीज़ें बिना देखे लिख लिख कर आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चाहे गलत भली हो, लेकिन बिना देखे लिखना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब चीज़ें लिख लिख कर याद करो, ताकि आपकी राइटिंग भी सुधरे और आप को याद भी अच्छे हो। और अब मैं आगे के सेशन के साथ अंदर है साथियों, आपको कॉपी लेकर के आने वाला हूँ। बोर्ड के अंदर कॉपी को आपको हल किस प्रकार से करना है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। बाकी ये मॉडल पेपर आज ही अभी डाल देता हूँ, तो ये आप कर लेना, ठीक है। तो साथियों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और भी मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप बेझिझक होकर के हमें बता सकते हो, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।